और इसी बीच अनुराग ढांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अपने वादे से मुकर गए हैं, ये बड़ा बयान दिया। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले कहा था 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, अब कह रहे हैं कि 1100 रुपए ही डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी जुमला साबित हो रहा है वादा। संसद में विपक्ष के हंगामे पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि ऐसा नहीं होगा कि वो देश बेच देंगे और सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। हरदीप पुरी ने खुद स्वीकार किया है कि वो एप्स्टीन से मिले हैं। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके द्वारा एक ट्वीट किया गया था 2100 रुपए को लेकर, 1100 रुपए लेकर आपने कुछ कहा था। हालांकि इसकी स्पष्टीकरण भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है कि किस प्रकार से 2100 को 1100 क्यों किया गया और बाकी का पैसा किसे खाते में जाएगा। देखिए, मैंने थोड़ी कहा था, मैंने तो नायब सिंह जी ने जो दो बातें कही एक चुनाव से पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि 2100 रुपए हर महिला के खाते में वो डालेंगे, मैंने वो शेयर किया। और चुनाव के बाद जब वो अपने चुनावी वादे से मुकर गए, खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि 1100 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे। तो चुनाव के पहले और बाद में ही 2100 से 1100 पे आ गए। चुनावी जुमला साबित हो गया इनका वादा। मुझे लगता है जब तक ये महिलाओं को देंगे तो अब पता चल रहा है कि 1,40,00,000 महिलाओं में से 9-10 लाख महिलाओं को उसके लिए एलिजिबल किया गया है। फिर धीरे धीरे पीपीपी मॉडल पे उनकी भी एलिजिबिलिटी काट देंगे। तो इनकी नीयत नहीं है महिलाओं को सम्मान निधि देने की। उसी को हमने एक्सपोज किया, उसी को स्पष्ट किया है। नायब सिंह जी सिर्फ चुनावी वादे उन्होंने किए थे, जो कि जैसे बीजेपी के हमेशा साबित होते हैं, वो चुनावी जुमले साबित हुए चुनाव के बाद। संसद की बात करते हैं, जिस प्रकार से लगातार हंगामा हालांकि आज भी देखने को मिला। इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात कर ली जाए, हालांकि तमाम बातें जितने भी चाहे आपके सांसदों के द्वारा कही जाए या राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा कही गई, सभी चीजों को सिरे से नकार दिया गया है। चाहे डेटा की बात हो जाए, एआई की बात हो जाए, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहती है। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि आप देश बेच दोगे और हम शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होने देंगे, देश को बेचने देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। और ये जो कह रहे हैं नकार दिया गया, किस किस चीज को नकारेंगे? हरदीप पुरी जी की आज इतनी, कल उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो एप्स्टीन से मिले हैं, लेकिन बोले कि मैं फॉर्मल एनवायरनमेंट में मिला हूं, मैं डेलीगेशन के साथ मिला हूं। आज हमने सारी ईमेल उनकी सार्वजनिक कर दी एप्स्टीन के साथ, जिसमें वो पर्सनल उनसे मीटिंग मांग रहे हैं, पर्सनल तौर पे मिल रहे हैं, बार बार समय चेंज कर रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे उनकी नौकरी करते थे। तो आज हमारी मांग स्पष्ट है कि पहले तो हरदीप पुरी को पद से हटा के जांच होनी चाहिए कि एप्स्टीन के साथ उन्होंने क्या क्या डील करी, क्या बात करी और उनका क्या प्रभाव देश के ऊपर पड़ा। दूसरा, कि क्या यूएस ने थ्रेट किया है हरदीप पुरी के डॉक्यूमेंट रिलीज करके कि हमारे पास टॉप ऑफिस के भी इसी तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, हम वो रिलीज कर देंगे अगर यूएस ट्रेड डील नहीं की गई। और क्या मोदी जी ने उसी राज के बदले में यूएस के साथ एक तरफा ट्रेड डील की है, जिससे देश का भारी नुकसान हुआ है। आज सारे मजदूर, सारे किसान सड़कों के ऊपर हैं। आज पूरे देश में बंद आयोजित किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश को बर्बाद करने वाली डील करके आए मोदी जी। अपना राज छुपाने के चक्कर में देश को बेच दिया। एक आखिरी सवाल हरियाणा को लेकर कर लिया जाए, क्योंकि हालांकि बजट की तारीख का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, मगर सेशन होने वाली है। क्या उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं नायब सिंह सैनी की, कई बैठकें उनके द्वारा की जा रही है, की भी गई है और साथ ही हर वर्गों से भी बातचीत की जा रही है ताकि बढ़िया जनता का बजट पेश किया जा सके। देखिए, हमारा तो सिर्फ इतना कहना है, जो वादे किए थे भाई नायब जी वही पूरे कर दो। बाकी तो आपसे कोई उम्मीद हरियाणा की जनता रखती नहीं है। इन्होंने 1 लाख के आसपास, 75,000 से ज्यादा हो गई थी, अब 1 लाख के आसपास हो गई होंगी। इन्होंने पेंशन काट दी लोगों की। 37,000 खिलाड़ी जो हैं वो भूखे पेट प्रैक्टिस कर रहे हैं हरियाणा के अंदर 1 साल से। अपराध में आपने नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। फिरौती सबसे ज्यादा हरियाणा में मांगी जाती है। महिलाएं सबसे असुरक्षित जो है वो हरियाणा के अंदर है। महिलाओं को 2100 रुपए कह के अब 1100 पे आप आ गए हो। कोई वादा जो इस सरकार ने किया था वो इन्होंने पूरा नहीं किया। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जब बजट पेश करोगे तो पहले पिछले वादों का हिसाब दे देना, तब आगे झूठ बोलने की, तब आगे फेंकने की जो प्रैक्टिस है वो कीजिएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे अनुराग ढांडा जी को, आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज है, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।